ऑलराइट गाइस, अभी तक हमने गूगल लॉगिन लगा लिया है, फेसबुक लॉगिन भी इंटीग्रेट कर लिया है। एंड्रॉयड और आईओएस के केसेस में जो जो हमें इश्यूज आए थे उनको हमने देखा और उनको रिजोल्व भी किया। तो आज हम एप्पल लॉगिन लगाने वाले हैं। तो गाइस, एप्पल लॉगिन के लिए हमें एक एप्पल डेवलपर पेड अकाउंट चाहिए होगा, वरना अगर हमारे पास पेड अकाउंट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और अगर जैसे हम एंड्रॉयड की बिल्ड भी शेयर करते हैं तो उसकी रिलीज़ बिल्ड हम ऐसे ही शेयर कर देते हैं, बट अगर हम आईओएस की बिल्ड भी शेयर करेंगे तब भी हमें अब एक एप्पल डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो एप्पल एप्पल आईडी के क्रेडेंशियल हो गए, उससे आपको एक्सकोड में लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा लॉगिन ऑलरेडी यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो आपने एक्सकोड में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी डाल देनी है, जो पेड एप्पल आईडी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी आईडी को रजिस्टर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको शो नहीं लगेगी और उसके बाद आपने इसको क्रॉस करना है और टीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी जिससे आपने अपनी ऐप को सेटअप करने कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वही अकाउंट को सिलेक्ट करना है जो पेड होगा। और उसके बाद जैसे साइन इन विद एप्पल आपने कैपेबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है साइन इन एप्पल। हम ये हमारी कैपेबिलिटीज़, एक मिनट मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ओके, आपके पास फर्स्ट टाइम हो गए तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी एप्पल साइन इन की। एप्पल साइन इन देखिए ये सोने लगी है, साइन इन विद एप्पल। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और साइन इन सर्टिफिकेट नाम से ऐसा आपका एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा। और अब बस इसमें आपको इतना ही करना है। अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर एप्पल डेवलपर अकाउंट में। तो आपको यहाँ पे लिखना है एप्पल डेवलपर अकाउंट। इस वाली वेबसाइट पे जाना है और अकाउंट पे जाना है। अकाउंट मेरे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, जिससे मैं अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो अगर आपका पेड अकाउंट नहीं होगा तो ये आपको ये सर्टिफिकेट आइडेंटिफायर एंड प्रोफाइल्स वाला मेन्यू नहीं दिखेगा। तो अगर आपका पेड अकाउंट होगा तो आपको दिखेगा। आपने फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी आपके सर्टिफिकेट हो गए वो क्रिएट हो जाएंगे। तो अब आपको जाना है यहाँ पे डिवाइसेस में। आप अपने अगर आप अपने फ़ोन पे ऐप रन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपने आईओएस डिवाइस की यूडीआईडी नंबर ऐड करनी पड़ेगी। और प्रोफाइल में अब आपको जाना है कीज़ में। कीज़ में आपको देखिए एक की जनरेट करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए ये बता रहा है कि रीच मैक्सिमम अलाउड नंबर। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम में आपने अभी तक क्रिएट नहीं की, आपने यहाँ पे अपना की का नाम रखना है XYZ। आपने जैसे एप्पल पुश नोटिफिकेशन भी हम लगाते हैं तो इसको भी टिक कर लेना है और साथ में साइन इन विद एप्पल को भी टिक कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपकी एक ऐसी प्रोफाइल बना देगा जो भी आपने XYZ नाम रखा होगा। और फिर आपने इस कीज़ को डाउनलोड करके रख लेना है। वो अगर आप पुश नोटिफिकेशन लगाओगे तो आपको ये कीज़ को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल एप्पल साइन इन करें तो इतना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज़, बस आपने इतना ही सेटअप करना था। वो हमारा ऑटोमेटिकली सब कुछ हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने साइन इन सेलेक्ट किया था। तो चलिए अब हम डायरेक्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं और साथ में हिट करके अपनी जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल होंगे वो डाल के हमारी एप्पल लॉगिन इंटीग्रेट हो जाएगा। ये इसका एक मॉड्यूल है रिएक्ट नेटिव एप्पल ओथ का। आपने इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में कर लेना है इंस्टॉल। देखिए गाइस, एप्पल लॉगिन लगाना सबसे इजी है। आपको बस मॉड्यूल इंस्टॉल करना है और फंक्शन कॉल करना है, आपकी डिटेल सारी फिल हो जाएगी। तो चलिए हम इतना इसका मॉड्यूल को डाल लेते हैं एप्पल ओथ। इसको आपने कॉपी करना है। हमारे पोड भी इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब आपके पोड इंस्टॉल हो जाएगा तो मेक श्योर आप अपनी बिल्ड को दोबारा रन करना है। ये नेटिव रन आईओएस। जब आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो आपने ये वाला फंक्शन कॉल करना है
तो हम इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी। आपने कॉपी करना है, एक फंक्शन बना लेना है, जैसे आपने एफबी लॉगिन के लिए बनाया है, गूगल लॉगिन के लिए बनाया है, ऐसे ही आपने एप्पल लॉगिन के लिए एक फंक्शन बनाना है। हम इसका नाम रख लेते हैं एप्पल लॉगिन। अभी हमें ये कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने यही करना है और यहाँ से रिटर्न करा देनी है इसकी वैल्यू। रिटर्न भी क्या, हम इसी में अगर आपने अलग फाइल में ये फंक्शन डाला हुआ तो रिटर्न कराते, हम यहीं पर इसको कंसोल करा लेंगे, console.log। इसको कर देते हैं हम एप्पल ऑथ या ऑथ रिस्पॉन्स, ताकि हमें रिस्पॉन्स का पता लग जाए। या सेव, फॉर्मेट किया, प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। तो चलिए हम इतना एक बटन बना लेते हैं, जैसे हमने फेसबुक लॉगिन का बनाया था। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नेट, सारा कॉपी करना है, एप्पल लॉगिन और एप्पल लॉगिन। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ओके, हमने इसको यहीं पे डाल दिया था, इसको टॉप पे रखना है। तो ये अच्छा, हमने लगता है ये इसके साथ ये सारा कॉपी कर लिया था, ये हमने सेव करना है, इसको रिलोड करते हैं। ओके, हमारा एप्पल लॉगिन बटन अपीयर हो रहा है। तो अब हम कंसोल कराते हैं वैल्यूज़। आई होप कि ये ठीक से चले। अब मैं एप्पल लॉगिन पे क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए, इसने मेरी इसमें एप्पल आईडी डली हुई है मेरी सिमुलेटर में, इस करके इसने पॉपअप आ गया हमारा डायरेक्ट। तो मैं शेयर विद माय ईमेल और हाइड माय ईमेल करके आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो शेयर माय ईमेल, कंटिन्यू विद पासवर्ड, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। ओके, ऑलराइट गाइज, मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपके पास सिमुलेटर है 14 पॉइंट से अबव, तो आपका जो ये रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें सिमुलेटर में नहीं आएगा, तो आपको इसको रियल डिवाइस पे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना रियल डिवाइस पे चेक कराता हूँ आपको। इसको हम कर देते हैं अभी के लिए बंद। तो गाइज चलिए अपने रियल डिवाइस में बिल्ड को रन करते हैं। तो अपने डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं और अब बिल्ड को करते हैं रन। ऑलराइट गाइज, हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। मैं 1 मिनट अपनी डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि इसको बाद में मैं साइड में लगा पाऊँ। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। तो मैं इसका डिबगर मोड ऑन कर देता हूँ। डिबगर मोड ऑन किया, इंस्पेक्ट किया, अभी बंडल लोड हो रहा है। ओके, तो अब हम अपने एप्पल लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पॉपअप आ चुका है। मैं कंटिन्यू करूँगा, मेरा फेस आईडी से अनलॉक हो गया और ये डन। और ये आगे देखिए रिस्पॉन्स। तो गाइज, जैसे इसमें रिस्पॉन्स है तो कई बार ये नेम नहीं देता, ना ही ईमेल रिटर्न करता है, ये इसकी एप्पल की प्राइस पॉलिसी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इस केस में आप यूज़र को आइडेंटिटी टोकन होगा, ये डिफरेंट होगा, आप इसके बेसिस पे एक रैंडम ईमेल आईडी और नेम जनरेट करेंगे और विद इस दिस टोकन। जब भी यूज़र फिर बाद में जाके
यूज़र आप ऐप में रजिस्टर हो जाएगा तो उसको चेंज कर सकता है। तो गाइज़ आई थिंक मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।